अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। सीबीडीटी की रिपोर्ट के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। जो दस्तावेज सार्वजनिक हो रहे हैं उनसे साफ है कि कमलनाथ के कार्यकाल में किस प्रकार विधायकों को पैसे बांटे गए, सरकारी धन की बंदरबाट हुई, दिल्ली तक पैसे पहुंचाए गए और कई नेता इसकी लपेट में नजर आ रहे हैं आते हुए। कांग्रेस ने इसको लेकर सफाई तो दी, लेकिन खुद के नेताओं पर लगे आरोपों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उल्टे जांच एजेंसियों को निशाने पर लेने का प्रयास किया। एक 7 साल पुराने मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबियों को घेरने का प्रयास किया गया। अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जांच की आंच और कितने नेताओं को झुलसाएगी, ये बड़ा सवाल है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में काले धन के लेन देन के मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे। गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी जांच के लिए तैयार है। केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता बियॉन्ड डाउट होना चाहिए। इस मामले में नहीं लगता कि बियॉन्ड डाउट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिनका चुनाव कंडक्ट कराने से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग का चुनाव कैसे कंडक्ट होना है वहीं तक अपने आप की सीमाएं हैं। कौन अधिकारी के भ्रष्टाचार का प्रकरण है, ये उनका कोई डायरेक्शन देने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। मैं माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा कि आपकी निष्पक्षता पर संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के आदेश अगर होंगे तो संदेह होगा। सारे आरोपों की जांच शुरू हो गई थी और उसमें व्यापम का घोटाला था, सेहत का घोटाला था, ई टेंडरिंग का विशेष तौर पर घोटाला था, उसकी सारी जांच शुरू हो गई थी, परतें खुलना शुरू हो गई थी। मैं तो कह रहा हूं कि जो मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई हो, उस पर भी हो। इस बहुचर्चित राजनीतिक हवाला कांड को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। आइए जानते हैं कि इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार के बोल वचन कर रहे हैं वो दरअसल कमलनाथ जी को उनकी सरकार के दौरान किए गए कर्मों के तौर पर उकसाने वाले हैं। और इस देश के कोर्ट पर आपको भरोसा है नहीं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर आप भरोसा करते नहीं, इस देश की तमाम प्रकार की एजेंसी जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को आप लगातार उंगली उठाने का काम करते रहते हो। इसलिए अच्छा है आप अपने जिन लोगों को बचाने का प्रयास करते रहें, क्योंकि अभी तो किसी कांग्रेस नेता पर आरोप बतौर किसी एजेंसी के द्वारा हुआ ही नहीं। अभी तो केवल अधिकारियों पर एफआईआर करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, तो आप बौखला गए। इसका मतलब कुछ और है और राजनीति के जानकार ये समझते हैं और बताते हैं कि कमलनाथ जी को फंसाने और फांसने का काम आपका चल पड़ा है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित राजनीतिक हवाला कांड में अब जल्द एफआईआर दर्ज हो सकती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अब ईओडब्ल्यू को मामला भेजने की तैयारी में है। आयोग और राज्य शासन की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज करेगा। इस हवाला कांड में कई राजनेताओं, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं।
तो जाहिर है जांच की आंच अभी कांग्रेस को और झुलसाएगी। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिस प्रकार से हमलावर हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो काले धन की या काले किन किन चेहरों पर और नज़र आएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक ऐसे नेक्सस का खुलासा हम देख रहे हैं जिसके बारे में जनता सोचती तो थी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये नेक्सस मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है। तो इस सब्जेक्ट पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, जिस प्रकार से जो खुलासे हुए हैं विधायकों के नाम, पूर्व मंत्रियों के नाम, को कितना पैसा गया, किससे कहां से पैसा आया गया, दिग्विजय सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको किस नज़रिए से देखें कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे वाला हिसाब है। वो ये नहीं बता रहे कि हमने पैसे लिए कि नहीं लिए, या हमने पैसे कहां से चंदा किया, हमने पीसीसी में दिए, एआईसीसी में दिए, विधायकों को दिए, पूर्व मंत्रियों को दिए या नहीं दिए। वो ये कह रहे हैं कि आपका नाम आया था, आप पे कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी एक बात, वो शिवराज सिंह चौहान के जो नज़दीकी अफसरों की बात कर रहे हैं 7 साल पुराने मामले की। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इन अफसर को कमलनाथ ने उनके स्टाफ में रखा और मुझे तो ऐसा स्टाफ मिला ही नहीं है। तो क्या माना जाए कि वो एक तरह से खुद को बचा रहे हैं क्योंकि उनका भी नाम है, और दूसरी तरफ से वो दूसरे तरीके से पूरी जिम्मेदारी कमलनाथ के ऊपर डालना चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ था उनके समय हुआ था, कार्रवाई उन पर भी हो और बीजेपी के जो लोगों ने, पिछले लोगों ने किया, उन पर भी हो। देखिए मुझे दिग्विजय सिंह की जो कोशिश सामने दिखाई दे रही है वो इस पूरे मामले को एक भ्रमजाल रचने का मामला ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि दिग्विजय सिंह ये चाहते हैं कि ये डाइवर्ट हो। अब वो डाइवर्ट करने के लिए वो 7 साल पुराने प्रकरण का भी हवाला दे रहे हैं। आप जिस समय का हवाला दे रहे हैं, यदि आपको इन जांच पर संदेह है जो अभी हो रही है कि केंद्र सरकार ये जानबूझकर करा रही है, भाजपा की सरकार है आपके खिलाफ कर रही है, तो उस समय तो केंद्र में आपकी सरकार थी, बिल्कुल आयकर जैसी एजेंसियां आपकी सरकार के हवाले थी, तब आपने वो कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या उस समय कोई तथ्य आपको ऐसे नहीं मिले थे कि आप कार्रवाई कर पाती? यदि मिले और थे इसी तो को लेकर दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और यदि तथ्य मिले थे तो आपने उनको रोक कर क्यों रखा? और जो दस्तावेज उनने दिए हैं वो दस्तावेज किसी मैगजीन में छपी हुई कतरने हैं जिसके आधार पे वो बात कर रहे हैं कि यह कोई प्रमाणित दस्तावेज आयकर का कुछ उनने नहीं निकाला है। यदि हम आज की बात करते हैं कि अभी जो कार्रवाई हुई है, जो अखबार ने उजागर किया है, तो उस अखबार ने बाकायदा स्क्रीनशॉट छापे हैं, पूरी रिपोर्ट का हवाला दिया उन्हें कि रिपोर्ट उनके पास है और रिपोर्ट के कई पन्ने उन्हें उजागर किए हैं। तो इस तरीके का कोई खुलासा जिस रिपोर्ट पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं 7 साल पुराना, उस रिपोर्ट में भी ऐसा कोई खुलासा नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई आयकर की रिपोर्ट का कोई पन्ना उसमें लगा हुआ है या कुछ। केवल एक सूत्रों के हवाले से, जानकारी के हिसाब से चर्चा है, इस टाइप की खबरें थी, उसके आधार पर वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो उनने कही कि वो शिवराज सिंह चौहान के जो अफसर हैं उनको फर्स्ट क्लास के अफसर उनको दे दिए कमलनाथ सरकार ने, तो ये उनकी सरकार का दोष है। बिल्कुल आरोप तो ये लगते थे कि 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार है वो दिग्विजय सिंह के इशारे पे चल रही थी। कमलनाथ सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री थे, पूरा सरकार का निजाम दिग्विजय सिंह चल रहा है। तो क्या दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह से दोस्ती निभा रहे थे? सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है, उनकी बात से ये सवाल आ रहा है। तीसरी बात यह है कि इस रिपोर्ट पर उनको जो सफाई देनी चाहिए थी, जिस तरीके के मनोज जी हमने 15 महीने की सरकार के दौरान ये जो किस्से कहानियां सुने थे, जो विधायक आपस की बातचीत करते थे या भाजपा के नेता जो आरोप लगाते, वो सारी चीज़ें इससे प्रमाणित हो रही हैं। बिल्कुल अभी जो आयकर की रिपोर्ट, जो सीबीडीटी की रिपोर्ट आई है, जिसके आधार पर अब कार्रवाई के लिए कहा गया है, तो उसमें ये प्रमाणित हो रहा है कि विधायकों को वो हर महीने पैसा दिया जाता था, उनको महीना बंधे हुए थे विधायकों के। ये था कि चुनाव के लिए अधिकारियों पर दबाव डालकर वसूली की जा रही है। वो तमाम आरोप जो लगते थे या जो चर्चाएं थी, वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट से प्रमाणित हो रही हैं जो अभी उजागर हुई है जी। अब आप ये देखिए कि उसमें जो है एक जो आज की तारीख में मंत्री हैं उनके साइन किए हुए हैं कि हमने इतने 5 लाख रुपए रिसीव किए। तो इस तरीके के यदि लेन देन के प्रमाण यदि हैं तो आप इसको झुटला कैसे सकते हैं? जब और वो कोई आयकर ने इजाद नहीं किए हैं, बाकायदा छापामारी में वो दस्तावेज मिले हैं, तो दस्तावेजों के आधार पर अब कार्रवाई के लिए कहा गया है, तो उसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं मनोज जी। चुनाव आयोग एक जो है बगैर दांत के हाथी की तरह भूमिका में रहता था। टीएन शेषन ने चुनाव आयोग
के वही अधिकार जो उसके संविधान में लिखे हुए हैं, उन अधिकारों का उपयोग करना आयोग के लोगों को सिखाया। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को यदि खर्च का ब्यौरा लेता है इलेक्शन के दौरान कि कौन प्रत्याशी कितना खर्च कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा यदि वो खर्च करता है, यदि वो पेड मीडिया न्यूज़ का मामला होता है, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करता है चुनाव आयोग, तो भ्रष्टाचार के पैसे से यदि कोई चुनाव लड़ रहा है, जितना शो कर रहा है, जितना दिखा रहा है, उससे ज़्यादा राशि यदि वो खर्च कर रहा है, या जो राशि लेना दिखाया गया उस राशि को उसने चुनाव में खर्च करता हुआ नहीं दिखाया उसने कि वो चुनावी चंदे के तौर पर मिली या चुनावी फंड के तौर पर मिली, पार्टी से मिली, तो उसने उसको दिखाया नहीं है, तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है, उसको अधिकार है संविधान में। और एक और चीज़ है कि अगर आपने चंदा भी लिया, जो जिन कंपनियों के नाम आ रहे हैं राजनीतिक दल चंदा भी लेते हैं, तो क्या आपने आयकर विभाग को इसको बताया या चुनाव आयोग को आपने बताया कि ये चंदा हमारे पास आया है? क्योंकि नियम तो ये है कि अगर 20,000 से ऊपर का आपको चंदा लेना तो आपको रसीद देना है, तो इसकी भी जांच होना चाहिए कि आखिर ये बेनामी पैसा आया है या वाकई में इसकी रसीदें दी गई थी, और अगर रसीदें दी गई थी तो कितनों की दी गई थी, किन किन को दी गई थी। बिल्कुल मनोज जी, वही बात कर रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं तो दर्ज होनी चाहिए ना, वो एंट्री जो पैसा आया है, वो यदि एंट्री दर्ज में नहीं है और प्रत्याशी ने अपना पूरा चुनाव खर्च का हिसाब दिया हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ वो मिलान करेंगे। इसीलिए चुनाव आयोग को उसमें इन्वॉल्व किया गया है कि वो देखें सीईओ के पास पूरा मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्ड है प्रत्याशियों ने दिया है, उससे वो मिलान करके देखें। यदि ये दर्ज नहीं है और ऐसा पाया गया है कि वो पैसा दिया गया, तो स्वाभाविक तौर पर उसका अधिकार है वो कार्रवाई करे। तो दिग्विजय सिंह यदि जो कर रहे हैं वो केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं, एक दिशा से भटकाने का काम किया जा रहा है। उनको यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था आज इस मुद्दे पर, जब ये खबर मामला उजागर हो रहा है, इसके पहले भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया, उसके बाद तो इतने सारे नामों का खुलासा हो गया है, तो दिग्विजय सिंह को अपनी सफाई देनी थी। उनका भी नाम है इसमें, उनको सफाई देनी चाहिए थी। उन नेताओं को पेश करना चाहिए था कांग्रेस के मंच पर जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनके नाम लिए जा रहे हैं, वो कहते कि हमने पैसा नहीं लिया, या वो कहते वो पार्टी फंड का पैसा था, या वो कहते कि वो गलत हमारे झूठे सिग्नेचर कर लिए गए, उनको पेश करना चाहिए था। और केवल भटकाने के लिए आप 2013 के मामले पर चले जाएं कि 2013 में तो ऐसा हुआ था, तब वो कार्रवाई नहीं की और अब हम पर कार्रवाई करना। तो इस देश में तेरा मेरा देखकर कानून नहीं चलता है। बिल्कुल, प्रमाण जिस मामले में मौजूद हो, जांच जिसकी चल रही हो, प्रमाणित जो सिद्ध पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होती है, उस मामले को आगे बढ़ाया जाता है। यदि उस मामले का जिक्र करें 2013 वाले मामले का, जिसमें वो शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रधानमंत्री तक का नाम का उल्लेख कर रहे हैं, तो उस मामले के यदि कोई प्रमाण कांग्रेस के पास है तो प्रमाण प्रस्तुत करें, मीडिया के सामने प्रस्तुत करें, चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करें, जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करें, अदालत है उनके पास, अदालत में ले जाकर उसको प्रस्तुत करें। कार्रवाई इस पर भी होगी, क्योंकि हमने देखा है इस देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल, कानून के नीचे सभी लोग एक समान व्यवहार है सबका कानून का सभी लोगों के प्रति, चाहे कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, किसी को बरी नहीं किया गया। लालू यादव जेल में है तो क्यों जेल में है? बिल्कुल, किसी जमाने में एक उन्होंने घोटाला किया था, उस घोटाले का परिणति देखिए कि अब सजा देर से मिली, बहुत देर से मिली, लेकिन अंततः उनको भोगना पड़ रहा है वो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके बेटे शिक्षा घोटाले में जेल में। चौटाला परिवार को देख लीजिए आप, तो सब जगह यही है, कहीं पर भी कोई व्यक्ति से बरी नहीं हो सकता है। अब हम इसको, क्योंकि इतनी सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां इन्वॉल्व है, तो इसको हम दिग्विजय सिंह राज के लोकायुक्त से भी जोड़कर नहीं देख सकते कि जहां मड़ोताल भूमि घोटाले से लेकर तमाम घोटाले के आरोप मंत्रियों पर लगे और सब पर क्लीन चिट मिल गई। लोकायुक्त ने लिखा, लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मगरमच्छ बच जाते हैं। उनने कहा कि ये जो है चुनाव लोकायुक्त संस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए थे उनने कि इसको कोई अधिकार नहीं है, नकदंत विहीन संस्था बनाकर रख दिया गया है। तो उस तरीके की यदि आप जांच चाहते हैं तो वैसी जांच कराना तो अपनी सरकार बना लीजिए केंद्र में और राज्य में, उसके बाद उस तरीके का कीजिए। अब एक नई चीज़ वो कह रहे थे कि यदि हम 15 महीने से ज़्यादा रह जाते तो ई टेंडरिंग से लेकर तमाम घोटाले उजागर होते। तो दिग्विजय सिंह के चिरंजीव ने ही सिंहस्थ घोटाले में क्लीन चिट दी थी विधानसभा में। आज यदि कर्ज माफी पे क्लीन चिट वो मान रहे हैं कमल पटेल की, तो उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? इसी तरीके से वृक्षारोपण का जो मामला था, उस मामले में क्लीन चिट उनके ही मंत्री ने दी थी विधानसभा के अंदर, उमंग सिंगार ने, वो एक मामला था। तो इस तरीके के जब जिन मामलों पर आप क्लीन चिट दे चुके हैं और ई टेंडरिंग 15 महीने में आप जांच नहीं करा पाए, जिस जांच को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने शुरू कराया था, 15 महीने में आप केवल इसको लिंगर ऑन करते रहे। जांच कराकर कम से कम एक तो प्रमाणित कर देते। जिस तरीके से आपने कर्ज माफी का वादा किया था कि 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे, कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते ही साथ कर्ज माफी की फाइल पर साइन कर दिए थे, कुछ लोगों की कर्ज माफी भी हो गई। पहला आदेश ही वही था 17
कुछ लोगों की दिसंबर तो की हुई शाम। कर्ज माफी, हम ये नहीं बिल्कुल। कहेंगे कि पूरी तरह कर्ज माफी नहीं हुई, कुछ की हुई, बहुत सारे लोगों की नहीं हुई होगी। तो आप उस तरीके से ई टेंडरिंग के मामले में इतने सारे जो मामले थे ई टेंडरिंग के, किसी एक में तो सजा तक उस मामले को पहुंचा देते। ये लेकिन जन वैसा आयोग भी की नहीं आपने किया बात गया। की थी, जन आयोग ही बना देते। तो वो तमाम चीज़ें केवल नेतागिरी करना है और केवल बरगलाना है, तो मुझे लगता है ये इसका हल नहीं है। और यदि वाकई में वो इस दायरे में फंस रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर दिग्विजय सिंह को इसका रंज होना चाहिए कि उनका भी नाम आ रहा है, और कमलनाथ जी की तरफ से यदि उनको फंसाया जा रहा है, यदि जिस तरीके का वो इशारा कर रहे हैं बिल्कुल। कि कमलनाथ जी ने हमको नहीं दिया अधिकारी, उनको दिया, और यदि वो है तो कमलनाथ से सवाल कीजिए। सरकार कमलनाथ चला रहे थे तो फिर वो उनको खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी चाहिए थी, केवल अपने मामले पर बोलना चाहिए था, बाकी पूरी कांग्रेस के मामले पर नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही। एक और दिलचस्प बात है ब्रजेश जी, जो हमने अभी दिग्विजय सिंह को ही सुना कि 15 महीने की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि चुनाव आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, चुनाव आयोग के एक अधिकार क्षेत्र है। वो ये नहीं कह रहे कि वो अधिकारियों की कार्रवाई गलत, वो कह रहे ई टेंडरिंग की वो जाँच कर रहे थे। तो सबसे दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के पास कपिल सिब्बल है, कांग्रेस के पास पी चिदम्बरम है, कांग्रेस के पास अभिषेक मनु सिंघवी है, इतने बड़े बड़े उनके पास वकीलों की फौज है जो छोटे छोटे मामलों में कोर्ट में अपीयर हो जाती हैं। हमने मध्य प्रदेश के भी कई मामले देखे हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस इनकी मदद लेती है। कमलनाथ खुद दिल्ली में है, दिल्ली में वो सोनिया गांधी से मिले हैं, जो भी कुछ सफाई दी गई होगी, हो सकता है ये भी पूछ लिया गया हो उनसे कि भाई 200-250 करोड़ का मामला था तो 20 करोड़ पहुँचाए गए, बाकी रकम कहाँ गई है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इतने बड़े वकीलों की फौज है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आप चैलेंज कीजिए चुनाव आयोग की कार्रवाई को। लेकिन आप ये तो मानिए कि जो पैसा अगर लिया है वो नैतिक के तौर पर गलत था, विभागों से जो वसूली हुई है, ब्यूरोक्रेसी ने जो वसूली करके दी है, उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए मनोज जी, पहली बात तो उन्होंने इस आरोपों को नकारा ही नहीं है कि जो रिपोर्ट आई, उन्होंने सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए कि चुनाव आयोग का काम नहीं है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है और उसमें गलत तरीके से पैसों का इन्वॉल्व ना हो, ये देखना है। चुनाव कराने के बाद चुनाव आयोग की अधिकार खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल। जब तक उसके पास, तो उसने चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की हो, उसके अधिकार क्षेत्र में जाके उसने नहीं किया कि कोई दखल दिया, उसने सिफारिश की है जो उसका काम रहता है। यदि चुनाव के दौरान ये भ्रष्टाचार उसके सामने आ जाता, संज्ञान में आ जाता कि कोई गलत हो रहा है, तो वो कार्रवाई करता। बाद में भी यदि आप देखो चुनाव आयोग में यदि आपने काले धन का उपयोग किया है या चुनाव में कोई धांधली की है, उस तरीके से आप चुनाव जीते हैं, तो बाद में भी चुनाव आयोग आपका चुनाव को निरस्त कर देता है। इससे पहले भी कार्रवाइयां हमने देखी हैं, मध्य प्रदेश में भी हमने मध्य प्रदेश में भी हुआ है और कोर्ट में चैलेंज किया, उसमें भले ही कोर्ट ने बाद में स्टे लगा दिया हो या कुछ भी किया, लेकिन चुनाव आयोग ने जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही रहकर काम किया है। इस वाले मामले में भी हम देख रहे हैं कि ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि चुनाव आयोग ने हमारे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके, बिल्कुल, उन्होंने तो एक दिल्ली से चिट्ठी आई है, उस पर उन्होंने अपनी सिफारिश की और ईओडब्ल्यू जांच करेगा। हाँ, उन्होंने यही कहा है कि राज्य सरकार जो उसके दायरे में, राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करे। उन्होंने जो सामने आया, संज्ञान में आया, उसको आगे बढ़ाया है कि ये मामला सामने आया, इस तरह से काले धन का उपयोग हुआ है चुनाव में, और ये इस पर आगे ईओडब्ल्यू से जांच कराएं या सरकार इस पर जांच करे, आगे अपने विभागीय स्तर पर जांच करे, ईओडब्ल्यू को तो जिस भी एजेंसी से जांच उसको कराना वो कराए। बिल्कुल। तो ये तो एक अलग मामला होगा, ये तो तय हो गया है कि पैसा आपके पास आया है। तो अब देखते हैं हम ये कि चुनाव आयोग एक सीधा वो है कि भाई ईवीएम पे आप आरोप लगा दोगे यदि हार रहे हो तो, और यदि जीत रहे हो तो वो ईवीएम सही है। तो ये आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप तो हर नेता पे लग जाता है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा नेता नहीं है जो बेदाग हो, जिस पे आरोप ना लगे हों। तो मतलब दागदार ही नेता बनता है, ये तो तय है, नहीं तो नेतागिरी में आके दागदार हो जाता है। लेकिन जिन पर प्रमाणों के साथ आरोप लगते हैं उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस मामले में प्रमाण सामने आए हैं। किसी आरोप नहीं लगाया, किसी राजनीतिक दल ने आरोप नहीं लगाया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा ने आरोप लगाया आप पे, तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये तो आपके प्रमाण सामने आए हैं कि इस तरह से पैसे दिए, सब किसने दिए ये भी सामने है, किसने लिए ये भी सामने है। तो जांच का दायरा आएगा तो पता चल जाएगा कि भाई पैसे आए हैं या नहीं आए, ब्लैक मनी है या नहीं है। तो आप तो निष्पक्ष रूप से ये कहो कि इसकी जिस भी एजेंसी से आपको जांच कराना, सीबीआई से जांच करा लीजिए, ये मांग कीजिए। आप ये मत कहिए कि मेरे दाग लगे तो आप पे भी दाग लगे, मैं चोर हूं तो आप भी चोर हो। इससे आपने जो अपराध किया है या आपने तभी जो शायद गलत काम कहावत किया, बनी है ना कि चोर चोर मोसेरे भाई। हाँ, चोर चोर मोसेरे भाई, वो एक अलग बात है कि चोर चोर मोसेरे भाई हैं यदि बचाव हो रहा है तो, लेकिन यहाँ बचाव होता दिख नहीं रहा है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि आपने भी ऐसा किया है, आप पे भी गलत आरोप है। जो 2013 के जो मामले निकाले गए हैं मनोज जी, वो कोर्ट में भी जा चुके हैं। कोर्ट ने कहा है कि इतने प्रमाण नहीं है कि इस पर आगे की जांच कराई जाए, कार्रवाई किया जाए। याचिका स्वीकार कर ली थी, आपको मालूम हो, याचिका स्वीकार कर ली थी। उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इतने प्रमाण तथ्य नहीं पाए गए थे। हाँ, इतने तथ्य नहीं है या इतने तथ्य याचिकाकर्ता ने आपको उपलब्ध नहीं कराए कि इसकी जांच कराई जा सके।
तो वो मामला वहीं सॉल्व हो गया। इसके बाद आपके पास इतना समय था, आपकी सरकारें थी, आप ले आते प्रमाण। आज जैसे प्रभु जी ने भी कहा कि आप अखबारों की कटिंग लेकर आए। या 15 महीने में जो मध्य प्रदेश में जो कुछ आप 15 साल से चिल्ला रहे, तो उसमें कोई आप कुछ 15 करते साल दिखते? से आप चिल्ला रहे हो, उज्जैन का सिंगस घोटाला चिल्ला रहे हो आप, पौधरोपण में घोटाला, उमंग सिंगार आपको क्लीन चिट दे रहे हैं आपकी विधानसभा में, और आप जयवर्धन सिंह क्लीन चिट दे रहे हैं कि ऐसा कोई सिंगस घोटाला ही नहीं हुआ। अब इसके बाद भी दिग्विजय सिंह ने कहा था तब उस समय कि हम इसकी जांच कराएंगे, वो असंतुष्ट थे दोनों के जवाब से, दोनों को, बेटे को भी और उमंग सिंगार को भी उनने चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद भी 15 माह गुजर गए। आप 15 माह में कोई प्रमाण सामने ले आते कि वो हमने जो विधानसभा में जानकारी दी थी, अधिकारियों ने दी थी, और ये प्रमाण है, इन पर कार्रवाई कर रहे हैं, ईओडब्ल्यू से जांच करा रहे हैं। ई टेंडरिंग वाला मामला था जिसकी जांच ईओडब्ल्यू में ऑलरेडी चल रही थी, जिस घोटाले की जांच सिर्फ पिछली सरकार ही करा रही थी। आप 15 माह में ये प्रमाणित नहीं कर पाए, सिर्फ आरोप लगाते रहे, हवाई फायर करते रहे, जबकि आपके पास समय था ना, आप प्रमाण लगाते। एक मामले में, जैसे प्रभु जी ने भी कहा, इतने सारे ई टेंडरिंग घोटाले हुए, एक मामले में आप चालान पेश कर देते, बाकी के पूरक चालान पेश होते रहते, तो एक प्रमाणित हो जाता कि हमें इतने साक्ष्य मिल गए हैं, आपने अपराध किया है, आपने ई टेंडरिंग में घोटाला किया है। अभी सिर्फ जांच चल रही है, प्रथम सूचना रिपोर्ट है, मतलब आदि एफआईआर किसी के खिलाफ हो गई है तो उससे वो आरोपित ही नहीं हो गया है। बिल्कुल, वो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट रहती कि उसकी आगे की जांच कर रहे हैं। तो पी दर्ज की थी आपने ईओडब्ल्यू में कि प्रारंभिक प्राइमरी जांच चल रही है, तो जांच में आगे आता तो आगे के प्रमाण मिलते, एफआईआर होती, इसके बाद कोर्ट में चालान पेश होता, तो वो प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाई। 15 माह बहुत समय होता है। और मुझे लगता है, और आप जबकि कह के आए थे कि हम ये सब जांच कराएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आप कह रहे थे कि 15 साल में इतने घोटाले हुए हैं, हम सबका पर्दाफाश करेंगे, सब जेल जाएंगे, तत्कालीन सीएम भी जेल जाएंगे, लेकिन 15 माह में एक भी ऐसा मामला नहीं निकला। तो ये जो राजनीतिक आरोप रहते हैं, ये जो मामला आया है, इसमें निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ प्रमाण है, और जो दूसरी एजेंसी ने लाया, किसी राजनीतिक दल ने आरोप नहीं लगाए हैं, भाजपा ने आरोप नहीं लगाया। भाजपा ने कहा है जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पैसा बरामद भी हुआ, ये भी जाहिर बात है। तो प्रभु जी, प्रमाणों की बात हो रही, तो एक दिलचस्प बात है कि झूमा सोलंकी से, जैसे आज हमने बात की, बीकनगांव विधायक है, वो कह रही हैं कि मुझे तो जानकारी में नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि मेरे को कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में बुला रहे थे, मैं गई नहीं, तो झूठा फंसा रहे हैं। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कहते हैं कि साहब वो तो जिसने आरोप लगाए वो प्रमाणित करे, तो वो तो कह ही रहे हैं कि साहब प्रमाणित है, एफआईआर कीजिए। तो तीसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह भी बयान दे रहे हैं, पीसी शर्मा भी बोल रहे हैं, सलूजा भी बोल रहे हैं, के मिश्रा भी बोल रहे हैं, कमलनाथ नहीं बोल रहे हैं, जो पूरी कांग्रेस के नाथ हैं, जो सरकार के नाथ थे, जिनके नेतृत्व में कहा गया कि पैसे की वसूली हुई, जिनके कहा गया कि उन्होंने पैसे बांटे गए, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। ट्विटर पे भी वो शांत हैं, जबकि छोटे मोटे वो तो वैसे भी मीडिया के सामने आते नहीं हैं आमतौर पर, क्योंकि उनके नेता कार्यकर्ताओं को नहीं मिलते। तो उस चुप्पी को किस नज़रिए से देखा जाए, और दिल्ली में आज उनकी मौजूदगी का क्या उसको कोई कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है आपको? देखिए मनोज जी, मैं इस पूरे मामले में इतना कहूंगा कि एक बार लाल कृष्ण आडवाणी पर किसी हवाला डायरी का नाम में आरोप लगा था, उन्हें पद छोड़ दिया था जी, उन्हें पद छोड़ दिया था, और जब उससे वो आरोप झूठा प्रमाणित हुआ, उसके बाद वो फिर वापस आए। तो राजनीति में एक ये होता है कि आप यदि ईमानदार हैं, आप पर कोई झूठा आरोप भी लग रहा है, तो आप अपने आप को कहते हैं कि मेरे ऊपर ये दाग लगा है, जब तक ये दाग हट नहीं जाएगा तब तक मैं दूर हूँ इन सब चीज़ों से। बिल्कुल। लेकिन यहाँ वैसी कोई बात नहीं, यहाँ उनके ऊपर दाग लगा तो उन्होंने कहा कि वो भी दागदार है, वो भी दागदार है, सब दागदार हैं, तो पूरा समाज ही एक जैसा है, तो इसमें जांच की क्या ज़रूरत है। हो सकता है अगली बात ये वो ये भी कह दें कि सभी तरफ तो लोग दागदार हैं, तो इसमें ज़रूरत क्या है। और इस मामले में देखिए आप कि इस मामले में बसपा विधायक को भी पैसे दिए जा रहे हैं, निर्दलीयों के भी नाम आ रहे हैं, उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायकों को भी नाम आ रहे हैं पैसे देने की, जो सरकार में मंत्री उनके भी नाम आ रहे हैं, मंत्रियों के भी नाम है जो मंत्री बन गए हैं। अब जिस तरीके से झूमा सोलंकी या राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कह रहे हैं, उनको कहने का हक है, क्योंकि उनको अपनी सफाई में और कुछ तो कह नहीं सकते, वो तो केवल यही कहेंगे झूठा फंसाया जा रहा है, जो कि प्रमाणित चीज़ें सामने आ रही हैं, जांच रिपोर्ट में है। और जैसा मैंने पहले कहा कि रिपोर्ट कोई इनकम टैक्स या सीबीडीटी ने नहीं बनाए हैं, वो दस्तावेज, वो साइन आपके होंगे, किसी और के घर से बरामद हुए हैं, जहाँ से आपको पैसे दिए गए हैं, जहाँ पे छापे पड़े थे, जहाँ जहाँ से रकमें बरामद हुई थी, तो वो चीज़ें हैं, सारे प्रमाण वहाँ से इकट्ठे हुए हैं, तो उसको आप कैसे झुटला सकते हैं? वो तो कोर्ट में जाएगा तो साबित ही होगा। बिल्कुल, आप भले कितना भी बोलते रहिए, इस देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर कोई 302 का भी मामला लगा, हत्या का भी आरोपी कोर्ट में खड़े हो कहता है मैं तो साहब निर्दोष हूं, मैंने नहीं किया था। कोई भी व्यक्ति आरोप स्वीकार नहीं करता है, भले वो सच भी हो, क्यों? तो वो बिल्कुल एक उसी प्रक्रिया में उनको भी कहने का हक है, वो कह रहे हैं। अब बाकी पूरा मामला जब आगे जाएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो पहले ये जो सरकार जो करने जा रही है, जो
कहा गया है कि बिल्कुल। अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं। उसके बाद फिर नेताओं का नंबर आएगा। अब देखते हैं कि उसके बाद अधिकारी जब उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा तो अधिकारी किन किन के नाम लेते हैं। बिल्कुल। वो यदि प्रमाणित कर देते हैं तो फिर इनके जो दावे हैं कि हम तो वो जो बेदाग है, हमारा कोई इससे लेना देना, झूठा फंसाया जा रहा है, इस तमाम बातें निराधार हो जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं उस सोर्स से जहाँ से बरामद किया गया, अभी उनके बयानों की बात सामने नहीं आई कि उनने क्या बयान दिया, उनसे भी बयान होंगे बिल्कुल। कि वहाँ पर क्या चीज़ है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मामला बहुत एक ट्रैक पर है पूरा मामला। इसको अब भटकाने की कोशिश कितनी भी कर लें, इसको भटकाया नहीं जा सकता मुझे लग रहा है। और जिस तरीके से जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता दी गई है या जिस तरीके से कार्रवाई चल रहा है, आप ये देखिए कोई राजनीतिक स्कैंडल होता है यदि तो ये चुनाव के दौरान आना चाहिए था। बिल्कुल, उपचुनाव के पहले उपचुनाव के समय भी आना चाहिए था। मध्य प्रदेश में उपचुनाव उस समय ये रिपोर्ट आ जाती। बिल्कुल। कोई आज का तो मामला नहीं है, लोकसभा चुनाव के दौरान छापे पड़े थे, उस समय का मामला है। तो इस मामले को चूंकि अब धीरे धीरे जांच एजेंसियां पुख्ता होती चली जा रही हैं, एक के बाद एक, तो वो जो है उसके बाद वो जारी कर रही है। तो उस हिसाब से उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, बाकायदा चुनाव आयोग को भेजा, चुनाव आयोग ने सरकार को भेजा, वो कार्रवाई करने की बात करी। क्योंकि ये देश में अपने तरह का अनूठा मामला उजागर हुआ है मनोज जी। जी बिल्कुल। जहाँ एक बड़ा नेक्सस दिखाई दे रहा है, जहाँ हवाला कारोबारी हैं, जहाँ राजनेता हैं, जहाँ अधिकारी हैं, तो एक मतलब संगठित तरीके से आम जनता के पैसे को लूटने का मामला है। और अब देखिए कि प्रदेश में जो शहडोल में बच्चों की मौत हुई है, इतने सारे बच्चों की मौत का जो मामला आ रहा है, उसकी मुख्य वजह है कुपोषण। वो जो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे पास जानकारी है मनोज जी इस बात को लेकर कि वहाँ के अफसरों ने ये बात को स्वीकार किया है कि जो टेक होम राशन मिलता था महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, कि उनको पोषण उनका हो सके, उनके जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको पोषक आहार मिल सके, वो टेक होम राशन बंटना बंद कर दिया गया। बिल्कुल। निर्देश बाकायदा मौखिक निर्देश दिए गए, उस पोषण आहार बटा नहीं, उसका परिणति क्या हुई क्योंकि पोषण किसी और का होना था। जी। तो वो जो बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, अब उनकी जो है लगातार मौत हो रही है, तो एक बड़ी क्षति हो रही है इस तरीके से। और ये एक जिले का मामला उजागर हुआ है, ऐसे बहुत जगह पे होगा। तो जो पोषण आहार का बच्चों का पैसा, देश के भविष्य का पैसा, नौनिहालों का पैसा आपने राजनीतिक चंदे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया उस पैसे को। सागर का उदाहरण है कि आपके विधायकों को आप 5-5 लाख बांट रहे थे और 12 लाख के उपकरण नहीं थे, जिससे बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी वहाँ। बिल्कुल। तो ऐसे तमाम मामले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत गंभीर मामला है, ये नस्लों को ख़त्म करने वाला मामला है। इस मामले में तो कोई भी राजनीतिक लिहाज किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। यदि कार्रवाई हो रही है तो पूरी पुख्ता कार्रवाई हो और एक मील का पत्थर बने, ये एक मिसाल साबित हो कि देश में दोबारा कोई ऐसा नेक्सस न खड़ा हो जो देश के भविष्य को अंधकार में डालने वाला हो। क्योंकि आप देखिए, जिस बच्चे ने जन्म लेना है, जिस बच्चे का पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, वो एक परिवार की रीढ़ बन सकता है, उसको अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है, देश के लिए जन्म लेते ही साथ कुपोषण का शिकार बना दिया, तरह तरह की व्याधियों से ग्रस्त है, वो बच ही नहीं पा रहे हैं वो। तो ये इस तरीके का पैसे का इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बद्दुआ असर करती है, तो मुझे लगता है इन मासूम बच्चों का, उनकी माओं की बद्दुआ भी यहाँ पर लगी होगी शायद। इस वजह से ये मामले उजागर हुए। नहीं तो बहुत सारे घोटाले होते हैं मनोज जी देश में। बिल्कुल। जैसे मैंने अभी कहा, मड़ोताल भूमि घोटाला है, उसमें किसी आम आदमी को तो नुकसान नहीं पहुंचा था, सरकारी जमीन का लेन देन का मामला था, बच गए, तालाबों की जमीन खा गए, सरकार की जमीन थी वो। अब यहाँ पर तो आपने सीधे सीधे आम आदमी के हित के मामले पर डाका डाला है। तो ऐसे मामले पर तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस मामले को सफाई नहीं देनी चाहिए। दिग्विजय सिंह को जो कुछ भी सफाई देनी थी वो अपने नाम पर देनी चाहिए थी, अपने बचाव में देनी चाहिए थी। यदि मैं दागदार हूं तो दूसरा भी दागदार, ये कहने से इसका हल नहीं है। आप यदि प्रमाणित तथ्य पेश करें कि ये जो आरोप लगाए गए हैं या जिस तरीके की रिपोर्ट उजागर की गई वो झूठी है, मैनिपुलेटेड की गई है, टेबल पर बैठकर बनाई गई है, वो प्रमाण आप दे दें कि पैसा हमारे यहाँ से नहीं गया का दावा कर दें जी। और रही बात कमलनाथ जी की दिल्ली जाने की, तो स्वाभाविक तौर पर यही मामला होगा। क्योंकि आप ये देखिए कि रतुलपुरी का प्रकरण जो आया, जिनका नाम इस मामले में भी है, बिल्कुल, तब से लेकर कमलनाथ जी लगातार ऐसे मामलों में उलझे हुए हैं। उनके दिल्ली स्थित निवास का भी प्रकरण इसमें आया था कि वहां से भी पैसों का लेन देन हुआ, ऐसा भी कुछ कहा गया था उस दौरान। तो ये सारी चीज़ों कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री निवास तक जा रही हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जा रही है, मुख्यमंत्री से जुड़े लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं। तो इसमें बचाव का कोई रास्ता मुझे अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। आप तो केवल यदि गलत है तो गलत को स्वीकार कीजिए आप,
और जो सबसे भी बड़ी बात दोषी जो है उनको आपने आगे कही है कीजिए, कि क्योंकि किसी प्रकार का राजनीतिक लिहाज नहीं रखा जाए। जी बहरहाल बिल्कुल क्योंकि लिहाज नहीं रखा चाहिए। दिग्विजय सिंह यदि क्योंकि सीधे इन्वॉल्व नहीं है मनोज जी मैं इसमें, आपको तो वो बिल्कुल बच्चा क्षमा के है। साथ रोकूंगा, समय इजाजत नहीं रहा, लेकिन ये टॉपिक ऐसा और जो जिक्र आपने किया है तो वाकई गंभीरता से उस पर सरकारों को मुझे लगता है कि जांच एजेंसियां उस पर विचार करेंगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ऐसे अफसर या नेताओं को जिन्होंने, जैसा प्रभु जी ने कहा कि जिन्होंने मासूम बच्चों के पैदा होने के पहले जो जिनका निवाला खा गए, या और दूसरे तरीके से जो करप्शन हुआ और जो नस्लों से जुड़ा मामला, पीढ़ी से जुड़ा मामला है, उसमें कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी ये एक नज़ीर बनना चाहिए इस मामले को, क्योंकि एक ऐसा गठजोड़ इस प्रदेश में सामने आया है जिसकी मिसाल बाकी के देश में कभी दिखी नहीं है। कि इतने बड़े लेवल पर पहले जो मामले होते थे कि इक्का दुक्का अधिकारी भ्रष्ट होते थे, उनके तार इक्का दुक्का नेताओं से मिले जाते थे। यहाँ ये हो रहा था कि बाकायदा बंदी बांटी जाती थी महीने की। अब इसकी जांच एजेंसी में इसका भी निकाल होना चाहिए, इसका भी खुलासा होना चाहिए कि जिन विधायकों को पैसे दिए गए मंथली, वो क्यों दिए गए, क्या सरकार का डर था या उन्हीं को पैसा देने के लिए वसूली दी गई या कोई और कारण इसके पीछे था। इन सब का खुलासा होना चाहिए और उम्मीद की जाना चाहिए कि अपनी चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से कह रहे हैं कि वो माफिया को छोड़ेंगे नहीं, तो ये जो नए तरह का माफिया सामने मध्य प्रदेश में निकल कर आया है, इसकी भी वो रीढ़ सी हड्डी तोड़ देंगे। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखिए अनादि टीवी। नमस्कार।